Good morning, students. So let us begin today's class. In the previous class, let us revise once what we have seen. We have already seen various ways using which you can create arrays, and in the previous class we saw some alternative ways of array creation, है ना. तो पहला जो तरीका था वो था empty function, दूसरा था zeros और था ones. तो ये हमने देखा था. इसके बाद एक और था empty like, zeros like and ones like. सो ये क्या करते हैं, लाइक फंक्शन जो होते हैं इनके साथ जो यूज़ होते हैं वो पहले से बनाए हुए हमारे जो एरेज होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं और वैसा का वैसा डेटा टाइप और वैसी की वैसी डायमेंशन शेप हमारे नए एरे को देते हैं, है ना. तो उसके लिए हम एम्प्टी लाइक, ज़ीरोज़ लाइक और वंस लाइक का यूज़ करते थे. ये भी कुछ और एग्जांपल्स थे जो कि यहाँ पर दिए हुए थे, जो मेथड्स पाइथन एरे के अंदर यूज़ हो सकती हैं वो. अब हम देखने वाले हैं कि नंपाई एरेज में और भी क्या क्या किया जा सकता है. जैसे कि स्ट्रिंग्स पढ़ी थी हमने जब, तो स्ट्रिंग्स के टाइम पर भी हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है हेलो और उसमें से ई को एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमने देखा था इंडेक्सिंग का यूज़ करके. अब यहाँ पर भी हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी एक एरे के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. चलिए तो देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं. सो लेट अस रीड इट. नाउ दैट यू नो व्हाट numpy 1D and 2D arrays are and how to create them, let us now talk about various operations that you can perform on numpy 1D and 2D arrays. कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो सबसे पहला जो दिया हुआ है 1.5.1 में वो है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूजिंग एरे इंडेक्सिंग. अब एरे इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं वो चीज़ अब हमको देखनी है. ऑलराइट, तो हमको ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है कि जो लिस्ट होती है या जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको जब हमको उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता था तो हम लोग वहाँ पर इंडेक्स का यूज़ करते थे. इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. Similarly, for accessing arrays also you need to use indexing method. अब indexing method कैसे यूज़ होगी, तो चलिए हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. For 1D arrays using indexes is straight forward. बहुत straight forward होता है 1D array के लिए. यहाँ पर कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं होते हैं, पर क्या होता है उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर आपको सिंपली एरे का नाम लिखना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होता है इंडेक्स क्या है वो. सिंपली आप इतना लिख दोगे तो आप लोगों के उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो एक्सट्रैक्ट होकर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा. चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है हमको और ये एग्जांपल में आप देख सकते हो एक AR नाम का एक एरे है. इस AR नाम के एरे में 4 एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 17, 23, 11 और 18. ठीक है. अब आपको यहाँ पर इसके अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस करना है. तो अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1D एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स. तो इस 1D एरे का नाम क्या है, तो इस 1D एरे का नाम है AR और जो भी इंडेक्स आपको उसका एक्सेस करना है आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. जैसे कि आप देख सकते हो ये 4, 0, 1, 2 और 3. ये देखो पहला है AR एट 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 17, तो उसकी वैल्यू आ गई 17. AR एट 1 इंडेक्स, तो AR एट 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो 23 है. AR एट 2 इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो है 11. और AR एट 3 इंडेक्स मतलब कि थर्ड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है इस AR नाम के एरे में, तो वो कौन सी है, वो है 18. तो इस तरीके से यहाँ पर 1D को एक्सेस किया जा सकता है. 2D एरेस के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं. जब हम 2D एरेस को देखते हैं तो वहाँ पर ये लोग थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1D एरे में जब एक्सेस करना होता है तो वहाँ पर इस तरीके से इनको एक्सेस कर सकते हैं. ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है इनको एक्सेस करने का. ठीक है. अब जब हमको 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो उसमें हमको क्या तरीका फॉलो करना होता है, तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है. इसको हम थोड़ा सा देखते हैं.
जब कभी आपको 2D एरे को एक्सेस करना है तो आप लोगों को दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी, रोज़ भी बतानी पड़ेंगी, कॉलम्स भी बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एरे का नाम लिखना है। एरे का नाम लिखने के बाद आपको उसका रो इंडेक्स देना है और आपको उसका कॉलम इंडेक्स देना है। और उसके बाद आप लोग एक और तरीका अपना सकते हो, जो कि ये है सेकंड वे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एरे का नाम तो दिया ही, पर अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हैं। यहाँ पर ऊपर क्या था, एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट था और दोनों वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट किया था। और नीचे क्या हुआ है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन्होंने लिख कर बताया है। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो, एक इंडेक्स दिया हुआ है, आपको एरे दिया हुआ है, ये रहा वो एरे हमारा, ARY नाम का एरे है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्सिंग भी की हुई है 0 1 और यहाँ पर 0 1 2 3। अब आपको यहाँ पर सारे एलिमेंट्स अगर एक्सेस करना हो तो देखो, अगर ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, पहला वाला, तो आपको इसका ARY लिखना पड़ेगा, जो एरे का नाम है वो। और फिर देखो, इन्होंने एक तरीका लिखा है यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और फिर क्लोज करके अगले स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो ये इन्होंने ये वाले तरीके से लिख के बताया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आई 17। आप देखो यहाँ पर ऊपर वाला तरीका यूज़ नहीं किया, नीचे वाला तरीका यूज़ किया। यहाँ पर दूसरा तरीका यूज़ कर लिया, ARY इस एरे का नाम, और 1 मतलब कि पहला जो होता है ये होता है रो का कॉलम, और अगला जो होता है वो होता है कॉलम का कॉलम। तो पहले इसने रो की वैल्यू क्या दे दी, 1, तो रो 0 और ये 1, ये रो 1 हो गई आपकी। और इस रो 1 में कौन सा, सेकंड कॉलम, तो 0 1 2 ये सेकंड कॉलम, और इधर से ये। तो जब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला तो इसका आउटपुट क्या मिला देखने को, 28, जो कि है ये वाली वैल्यू। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखो, इन्होंने क्या बताया है, ARY 1 और 0। ये फिर से अगेन इन्होंने ये वाले एग्जांपल से लिखा है। ये वाला जो था ये वाला एग्जांपल था, ये वाला जो है वो फिर से ये वाला एग्जांपल है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 0 बोला, तो फर्स्ट नंबर ऑफ रो इंडेक्स पे और उसका 0th कॉलम। तो यहाँ पर वैल्यू आने वाली है 1 0 की 55, और 0 3 की वैल्यू 0 नंबर ऑफ रोज़ और 3 नंबर ऑफ कॉलम। तो इंटरसेक्शन आया 18 पे, सो 18 विल बी योर आंसर। इस तरीके से 2D एरे की इंडेक्सिंग की जाती है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्सिंग है, इस इंडेक्सिंग को नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। सेम एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर देखो 1D और 2D के लिए भी यूज़ किया है, और यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पर ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की इंडेक्सिंग इन्होंने लिखकर बता दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, क्योंकि जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है 0 से चालू होती है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से नहीं चालू होती, ये हम जानते हैं। वो कहाँ से चालू होती है, -1 से। तो ये देखो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे -1 से चालू हुई है, -2 -3 -4, और यहाँ तो कोई रो कॉलम का रोल ही नहीं है, सिंगल रो होती है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने जैसे वैल्यू लिखी AR, ये इस एरे का नाम है, और बोल दिया -4। तो पीछे से शुरू करेंगे काउंटिंग, -1 -2 -3 -4, जो कि वैल्यू आएगी 17। अगला है AR1, तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मतलब 0 और 1, तो AR1 की वैल्यू हो जाएगी 23। अगला है AR-2, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से चालू नहीं होती, 1 से होती है, तो -1 -2 मतलब वैल्यू आएगी 11। और अगला है AR-1, -1 मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग, पीछे से पहली वैल्यू, तो पीछे से पहली वैल्यू है 18। सो दिस विल बी योर आउटपुट। आगे देखते हैं, यहाँ पर जब इसी को 2D के साथ यूज़ किया जाता है, तो देखो ये ARY नाम का जो आपका एग्जाम्पल था, सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बस इस एग्जाम्पल में अब आप देखो जो इंडेक्सिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। ये वाली इंडेक्सिंग तो पता है, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से मार्क करी, -1 -2 -3 -4, ये वाली इंडेक्सिंग भी आप याद कर लें। 0 और 1 ऊपर नीचे होता है, नीचे से चालू होगा तो -1 और -2 इस तरीके से भी आ जाएगा। इसकी इंडेक्सिंग पता करने की कोशिश करते हैं। ARY -2 मतलब कौन सी रो, ऊपर वाली, ये -1 है, ये -2 है, तो ऊपर वाली रो, चलो ठीक है, ये वाली रो। और -4, तो रिवर्स ऑर्डर में -1 -2 -3 -4, मतलब ये। तो कहाँ पे आया इसका इंटरसेक्शन, 17 पे, तो 17 विल बी योर आंसर।
अगला लिखा है ए आर वाई -2 -3, -2 मतलब नीचे से -1 ऊपर -2 पहली वाली आपकी, और उसमें -3 मतलब पीछे से थर्ड इंडेक्स, तो 23 विल बी योर आंसर। सिमिलरली ए आर बाय -1 -4 क्या होगा, तो -1 मतलब नीचे वाली रो और -4 मतलब यहाँ पर पीछे से फोर्थ एलिमेंट, तो वो जो कि है 55। ऑलराइट, और अगला है ए आर वाई -2 और -1, तो -2 जो है वो है ऊपर वाली रो और उसमें -1 मतलब पहला एलिमेंट पीछे से, तो 18 विल बी योर आंसर। सो दिस वे व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज इंडेक्सिंग फॉर 2D एरेज एज वेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप क्या एक और काम और कर सकते हो, आपको अगर ये जैसे आपका इंडेक्स है, इस इंडेक्स में आपको किसी वैल्यू को अगर मॉडिफाई करना है तो वैल्यू मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपको अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई करना है जो कि है अभी 27, और अब आपको इसको चेंज करके 67 करना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इस ए आर वाई इस एरे का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि है ए आर वाई, इस एरे का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में इसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग में पहले क्या आता है, रो, तो ए आर वाई ब्रैकेट में लिखना -1, और इंडेक्सिंग इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, कॉलम क्या है, कॉलम भी -1 है, तो आप लिखेंगे ए आर वाई ब्रैकेट के अंदर -1, -1। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे इस तरीके से इसको ए आर वाई -1 तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इक्वल टू का साइन लगाएं और चेंज कर दें, तो उन्होंने इक्वल टू का साइन लगा के 67 कर दी। अगर इसी की पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखता मैं, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग ईजी है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है इसकी, इस पर्टिकुलर वैल्यू की पॉजिटिव इंडेक्सिंग पता करते हैं, तो ये 0 और 1 मतलब 1 विल बी द नंबर ऑफ रो, और यहाँ पर 0 1 2 3, तो 3 विल बी द कॉलम, और इसका नाम है ए आर वाई, तो ए आर वाई, और इस तरीके से, और इसकी कोई वैल्यू नई वैल्यू देना है, अभी 27 है, आपको वैल्यू चेंज करना है, मैंने यहाँ पर 67 लिख दिया। तो अब क्या होगा, 27 से वैल्यू बदल कर क्या हो जाएगी, वैल्यू अब बदल के 67 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू 67 हो चुकी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पर की जा सकती है इसमें। अगला जो टॉपिक है वो है एरे स्लाइसेस। हमने स्ट्रिंग स्लाइसेस देखा था, स्ट्रिंग स्लाइसेस के टाइम पर हमको एक चीज़ ये पता चली थी कि स्लाइस का मतलब होता है सबसेट ऑफ अ स्ट्रिंग, है ना, किसी स्ट्रिंग के अंदर की छोटी सी स्ट्रिंग अगर हमको और एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए हमको स्लाइसेस का यूज़ करना पड़ता था, स्ट्रिंग स्लाइसेस का। अब यहाँ पर भी होता है एरे के भी, अगर आपको बहुत बड़ा एरे है और उस एरे के पूरे एरे में से छोटा सा एरे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप एरे स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एरे स्लाइसेस इस्तेमाल करने का भी कुछ तो तरीका होगा, तो यहाँ पर इन्होंने उसका तरीका बताया हुआ है। एरे का नाम लिख दें, एरे का नाम लिखने के बाद कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ पे स्लाइसिंग स्टॉप करनी है, और किस ऑर्डर में, अल्फ़ा मतलब कि अल्टरनेट वैल्यूज़ लेना है कि 2 वैल्यू छोड़कर लेना है कि कंटिन्यू वैल्यू लेना है, तो ये आपको बताना पड़ता है। अगर आप कभी इस तरीके की स्लाइसिंग करते टाइम पर, अगर आप इस तरीके की स्लाइसिंग करते टाइम पर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर पाइथन के पास खुद की कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो कि वो यहाँ पर यूज़ कर लेगा, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं ये क्या है, स्टार्ट अगर आप नहीं बताते हो तो वो 0 को स्टार्ट मानेगा, मतलब पहले इंडेक्स से वैल्यू काउंट करेगा। स्टॉप अगर आप नहीं बताते हो तो डायमेंशन का साइज़, मतलब कितना बड़ा ये डायमेंशन है, जैसे कि 4 कॉलम्स है तो 4 विल बी द डायमेंशन, तो डायमेंशन इसका स्टॉप साइज़ क्या होगा, वो डायमेंशन। और स्टेप होगी 1, मतलब हर एक एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट को ये स्लाइस करेगा। अब जो 1D स्लाइसिंग होती है, 1D स्लाइसिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते थे हम 11th क्लास में, वैसी की वैसी 1D स्लाइसिंग होती है। इसमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर कैसे करके बताया है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। एक एरे ले लिया इन्होंने AR नाम का, और ये इक्वल टू एक ज़्यादा लग गया। इस AR नाम के एरे में इन्होंने क्या किया है, np.array फंक्शन लगाया और एरे फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर दी 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, समझते जाना। अब अगर हम इसमें यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं ARN is to M,
मतलब कि n मतलब स्टार्ट पोजीशन, m मतलब एंड पोजीशन। अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं तो क्या एरे स्लाइस होगी? तो एरे स्लाइस होने वाली है n मतलब शुरुआत से लेकर m-1 तक, क्योंकि हमने जब फॉर लूप पढ़ा था तब भी देखा था, अगर फॉर a इन रेंज 0,7 लिखते थे तो वो 0 से 6 तक की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करता था। 7 जो हमारा स्टॉप पोजीशन होता था उसको काउंट नहीं करता था। तो यहाँ पर भी वही होगा, लास्ट पॉइंट को काउंट नहीं करेगा, उससे एक पहले के पॉइंट को काउंट करेगा, इसलिए यहाँ पर m-1 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है AR3 और फिर ये स्टार्ट पोजीशन है 3 और 7 जो है वो एंड पोजीशन है। तो 3 से स्टार्ट होगा, तो देखते हैं हम 0, 1, 2 और ये 3, तो 8 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और 3 से लेकर कहाँ तक जाना है? 7 तक जाना है। अब 7 लास्ट स्टॉप वैल्यू है तो 7 तक तो जाएगा नहीं, तो 7 तक नहीं जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 6 तक। तो अब 6 तक अगर जाएगा तो चलो देखते हैं 6 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था 8 आपका जो था ये था 3, तो ये 10 होगा 4, 12 होगा 5 और 14 होगा 6 और आपको 6 तक ही जाना था। तो आपका जो अब स्ट्रिंग स्लाइस बन के आएगा वो आएगा 8, 10, 12 और 14। ठीक है, एक बार और समझते हैं इसको। आप लोगों ने एक एरे दिया हुआ है आप लोगों को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहाँ पर इन्होंने पास किया है AR(n)(m), तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती है, तो यहाँ पर m-1 वैल्यू काउंट होगी। यहाँ पर एग्जांपल में 3:7 दिया था, तो 3 से शुरू करना है और 6 पर एंड करना है, क्योंकि 7 स्टॉप पोजीशन है, तो 7th वैल्यू को वो काउंट नहीं करेगा, सिर्फ 6th वैल्यू को काउंट करेगा। तो ये है हमारा 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 तो काउंट होने वाला नहीं है, तो सिर्फ 14 तक की वैल्यूज़ ही यहाँ पर आने वाली हैं। अगला AR, और यहाँ पर जो इन्होंने वैल्यू दी है, स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया है, सिंपली यहाँ पर एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो एरे क्या स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट हमको पता है क्या होता है 0, so 0 से लेकर m-1 तक। अब 0 से लेकर m-1 तक, तो चलो देखते हैं। ये रहा आपका स्ट्रिंग, ये रहा आपका स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में 0 से लेकर m-1 तक, और m कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। m-1 तक बोला इन्होंने, तो यहाँ पर हम देखते हैं m-1 ये कैसे काउंट कर रहा है। हाँ, m-1 मतलब कि वही डायमेंशन का जो साइज़ है उससे एक कम। तो यहाँ पर देखो इन्होंने पास किया है AR, स्टार्ट पोजीशन नहीं दी है और सिर्फ एंड पोजीशन दी है जो कि है 5। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा और 5th इंडेक्स तक जाएगा, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पर जो 10 है वो हमारा यहाँ पर 5th इंडेक्स, 12 जो है हमारा 5th इंडेक्स है, तो 5th इंडेक्स है तो 5 तो काउंट होगा नहीं, तो क्या काउंट होगा? 4 काउंट होगा। तो यहाँ पर 4 इंडेक्स तक क्या जाएगा? 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो 10 तक की वैल्यू हमारे आउटपुट में आएगी, और यहाँ पर 10 तक की वैल्यू आउटपुट में आई हुई है। सिमिलरली आगे देखो, यहाँ पर अगला जो एग्जांपल है वहाँ पर है n:\। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट नहीं दिया, तो कहाँ तक जाएगा? ये एंड तक जाएगा, और जब एंड तक जाएगा तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू भी काउंट होने वाली है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने 4:\, मतलब एंड पॉइंट नहीं दिया है, तो 4 से लेकर, मतलब 4th इंडेक्स से लेकर वो लास्ट तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो इन्होंने नेगेटिव वैल्यूज़ भी बताई हैं, -1, -2, -3। यहाँ पर ये -2 2 बार लिख दिया है, ये वाले एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर ये 3 है, ये यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये इस वाले एग्जांपल में 3 है, 2 नहीं है वो। तो यहाँ पर 1D एरे स्लाइसिंग करनी है n से लेकर -1 तक, तो एंड से एंड -1 मतलब लास्ट से लेकर एक एलिमेंट छोड़कर। -1 का मतलब होता है एंड -1, -2 का मतलब होता है एंड -2, आखिरी से 2 एलिमेंट छोड़कर। -3 है यहाँ पर, तो ये किसका मतलब क्या होगा? आखिरी से 3 एलिमेंट छोड़कर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें लिखा AR स्टार्ट पोजीशन से लेकर -1 तक, मतलब एंड पोजीशन से -1 तक। चलिए देखते हैं। ये रही हमारी स्ट्रिंग, स्टार्ट पोजीशन से लेकर एंड से -1 तक, तो 14 तक की वैल्यूज़ आनी चाहिए आउटपुट में। तो देखो यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है।
यहाँ पर 14 तक ही आउटपुट आ रहा है। अब -2 कर दिया तो एंड पोजीशन से 2 कम, तो 14 और 16 हट जाएगा, बचेगा क्या 2 4 6 8 10 12। और -3 कर दिया तो 3 एलिमेंट हट जाएंगे, तो 2 4 6 8 10 ही बचेगा। ठीक है। सिमिलरली एक और वे था उसमें, यहाँ पर स्टेप भी काउंट की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, AR N M और K। N की वैल्यू जो भी आपका स्टार्ट पॉइंट है, M की वैल्यू जो एंड पॉइंट है, और K का मतलब कितने एलिमेंट्स उसके बीच में स्किप करने हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2:7:2। इसका मतलब हुआ सेकेंड एलिमेंट से, सेकेंड इंडेक्स से चालू कर 7th इंडेक्स तक। 7 तो काउंट होगा नहीं क्योंकि एंड है, तो 6 इंडेक्स तक, और 2 वैल्यूज़ दी हुई है, 2 लिखा हुआ है, मतलब अल्टरनेट वैल्यूज़ लेना है, एक एक वैल्यू को स्किप करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं, AR 2:7:2, तो 2 इंडेक्स से लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 2 इंडेक्स क्या है, ये है 0, सॉरी ये है 0, ये है 1, ये है 2। तो 6 जो है वो हमारा 2 इंडेक्स है। अब 2 एलिमेंट्स छोड़ना है, तो ये हमारा ये 1 और ये आ गया हमारा 2 आउटपुट। तो ये हो जाएगा 6,10, और फिर अगला हो जाएगा एक और एलिमेंट छोड़ के अगला, तो वो हो जाएगा 10, 12 छोड़ के 14, और 14 क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 6, मतलब 14 तक ही जाना था, तो आउटपुट आएगा 6:10:14। ये वाले एग्जाम्पल को एक बार आप लोग खुद से समझ कर देखना इसमें क्या हुआ है, फिर हम इसको आगे, और अगर आपको डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसको एक बार और क्लियर कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगी आज की क्लास की, तो आप वहाँ से एक बार और ये पूरे कंटेंट को वीडियो देखने के बाद एक बार और गो थ्रू करें। और कल हम अब 2D एरे स्लाइसेस को स्टार्ट करेंगे कि कैसे 2 डायमेंशनल एरेस को स्लाइस किया जा सकता है। ऑलराइट, so thank you students, this is it for today, see you in the next class.